गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। अब हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं और ये एक्सरसाइज में अब आपको पता ही है कि क्या है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो कैसे यूज़ करते हैं और कैसे आंसर फाइंड करते हैं वो है। लेकिन दूसरा ये है कि ये सिर्फ ICSE बोर्ड के लिए नहीं है, जो भी बच्चे कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो पढ़ रहे हैं उन सबके लिए है। बस सम्स अलग हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स की वैल्यू दी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x+3a अपॉन दिस एंड दिस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें दिया हुआ है डेट x इक्वल्स टू 6ab अपॉन a+b, राइट। तो यहाँ पे ये 6ab को मैं देखिए 2 × 3ab अपॉन a+b, तो x अपॉन 3a इज इक्वल टू ये निकल गया, बचा क्या 2b अपॉन a+b। अब यहाँ पे क्यों मैंने 3a लिया, 2b क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, x+3a चाहिए। और ओके, तो देखिए x+3a अपॉन x-3a इज इक्वल टू 2b प्लस a+b एंड 2b माइनस a माइनस b, राइट। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या क्या किया यहाँ पे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, राइट। सो देखिए x+3a अपॉन x-3a इज इक्वल टू ये क्या आ गया, 3b प्लस a एंड b माइनस a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, x+3b चाहिए। तो अब यहाँ से मैं क्या कर लूँगी कि x अपॉन 3b यहाँ पे लेके आऊँगी, बचा क्या यहाँ पे 2a अपॉन a+b। अब अगेन अप्लाइंग componendo and dividendo, x+3b upon x-3b is equal to 2a minus a, 2a plus a plus b and 2a minus a minus b. So x+3b upon x minus 3b is equal to 3a plus b and a minus b. अब ये दोनों को प्लस, हमें वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है, देखिए x प्लस ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो x+3a अपॉन x माइनस 3a प्लस x+3b अपॉन x माइनस 3b, तो इसका क्या है 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस 3a प्लस b अपॉन a माइनस b। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस कर देती हूँ तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 3a प्लस a अपॉन b माइनस a माइनस 3a प्लस b अपॉन b माइनस a। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, सो 3b प्लस a माइनस 3a प्लस b होल अपॉन b माइनस a। अब ये देखिए ये क्या है, 2b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, सो 2 इंटू b माइनस a अपॉन b माइनस a, सो कैंसल, सो इट्स 2। सेकेंड है a इज इक्वल टू 4√6 अपॉन √2 प्लस √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो वो देखिए a इज इक्वल टू 4√6 अपॉन √2 प्लस 3। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ये 2 इंटू 2, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए 2√2 चाहिए, ठीक है, इंटू √2 इंटू √3, √6 को मैंने स्प्लिट कर दिया √2 प्लस √3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया a, और यहाँ पे 2√2 मैं लेके आती हूँ,
तो बचा क्या, 2√3 बचा अपॉन √2 प्लस √3। अब अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो इट्स a प्लस 2√2 अपॉन a माइनस 2√2 इज इक्वल टू 2√3 अपॉन √2 प्लस √3। 2√3 प्लस √2 प्लस √3, 2√3 माइनस √2 माइनस √3। ठीक है, तो a प्लस 2√2 अपॉन a माइनस 2√2 इज इक्वल टू 3√3 प्लस √2। तो ये क्या होगा, √3 माइनस √2। ठीक है, अब दूसरा क्या है, a प्लस 2√3। तो ये होगा a प्लस 2√3, तो यहाँ पे 2√2 अपॉन √2 प्लस √3। तो a प्लस 2√3 अपॉन a माइनस 2√3 इज इक्वल टू 2√2 प्लस √2 प्लस √3 ऑन 2√2 माइनस √2 माइनस √3। सो a प्लस 2√3 a upon a minus 2√3 is equal to 3√2 plus √3, √2 माइनस √3। अब ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। इसको और हाँ, अब ये दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। सो 3√3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस सेम कर लो। सो √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 माइनस 3√2 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस √2। ओके, सो 3√3 प्लस √2 माइनस 3√2 माइनस माइनस √3 अपॉन √3 माइनस √2। तो ये क्या होगा, 2√3 माइनस 2√2 अपॉन √3 माइनस √2। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, प्रूव डेट a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d। तो मतलब उसका मतलब क्या, डेट a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो है ना, ये वाला ये इधर लेके आएंगे और ये जो है ये इधर, मतलब ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। सो इट्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी अपॉन a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि हमें a अपॉन बी लाना है और c अपॉन डी लाना है। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। ठीक है, होल अपॉन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी होल अपॉन
ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। अब जो जो कट होता है वो कर लीजिए। जैसे ये सी और सी कट हो गया, ये डी और डी कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए और ए कट हो गया, यहाँ पे बी और बी कट हो गया। सो इट्स 2a प्लस 2b अपॉन 2c प्लस 2d इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये d और d कैंसिल हो गया, फिर ये c और c कैंसिल हो गया, तो ये हुआ 2a माइनस 2b अपॉन ये b और b कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, सो इट्स 2c माइनस 2d। अब देखिए यहाँ पे a के ऊपर एक ए बी साथ में लेके आओ, सो 2a प्लस 2b अपॉन 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2c प्लस 2d अपॉन 2c माइनस 2d। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। वैसे देखने जाओ तो 2 कैंसिल हो रहा है, सो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। सो और यहाँ पे अब देखिए a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a प्लस बी, c प्लस डी प्लस c माइनस डी अपॉन c प्लस डी माइनस c प्लस डी। तो देखिए ये b और b यहाँ पे कैंसिल हुआ, यहाँ पे a और a कैंसिल हो गया, यहाँ पे d और d कैंसिल हो गया, यहाँ पे c और c। सो इट्स 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू 2c अपॉन 2d। 2 कट हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी। सो रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a इज़ टू b इज इक्वल टू c इज़ टू d। सो ये शो करना है तो उसका मतलब क्या है कि क्या लाना पड़ेगा आपको, इतना याद रखो कि ए अपॉन बी आना चाहिए और सी अपॉन डी आना चाहिए। 2 और 3 देखो कहाँ आता है पता नहीं है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले ही इसको देखो ये है तो हम वैसे देखने जाओ तो देखो ये अगर करेंगे हम तो क्या आएगा, 2a आएगा, फिर टू बी कैंसिल हो जाएगा, 40 कैंसिल हो जाएगा। तो कॉम्पोनेंटों में देखोगे तो a आएगा और c आएगा, a और c आएगा समथिंग, राइट, मतलब कि 2a माइनस 6c ऐसा आएगा। लेकिन अगर 2a माइनस 6c लाएंगे ना तो a हमें कॉम्बिनेशन चाहिए a और b का चाहिए, तो हम इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे। सो a माइनस 2b माइनस 3c प्लस 4d अपॉन a माइनस 2b प्लस 3c माइनस 4d इक्वल्स टू a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 4d अपॉन a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। So now applying componendo and dividendo. So 3c plus 4d plus a minus 2b plus 3c minus 4b whole upon a minus 2b minus 3c plus 4d minus a plus 2b minus 3c plus 4b equals to a plus 2b minus 3c minus 4d plus
ए प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। ए प्लस 2b माइनस 3c माइनस 4d माइनस ए माइनस 2b माइनस 3c माइनस 4d। ठीक है, इतना है। अब देखिए, अब इसको जितना कैंसिल हो उतना कैंसिल करो, या तो फिर वरना तो ये देखो, ये C और C कैंसिल हो गया, D और D कैंसिल हो गया, यहाँ पे A और A कैंसिल हो गया, 2B और 2B कैंसिल हो गया। तो ये हुआ 2A माइनस 4B अपॉन ये क्या हो गया, सो 8D माइनस 6C। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो D और D कैंसिल हो गया, C और C कैंसिल हो गया, तो ये होगा 2A प्लस 4B अपॉन यहाँ पे B और B कैंसिल हो गया, A और A कैंसिल हो गया, सो इट्स माइनस 6C माइनस 8D। ठीक है, अब अगेन अब मुझे ए और बी साथ में लाना है, सो 2A माइनस 4B अपॉन 2A प्लस 4B इज इक्वल टू 8D माइनस 6C अपॉन माइनस 6C माइनस 8D। ये हमने क्या किया, ऑल्टरनेटो किया। ठीक है, अब आगे अगेन इसको अप्लाई, अगेन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कॉम्पो एंड डिविडेंडो। तो देखिए 2A माइनस 4B प्लस 2A प्लस 4B अपॉन 2A माइनस 4B माइनस 2A माइनस 4B इज इक्वल टू 8D माइनस 6C माइनस 6C माइनस 8D। 8D माइनस 6C प्लस 6C प्लस 8D। तो ये देखिए, ये यहाँ पे अब कैंसिल क्या हो रहा है, तो ये 4B और 4B कैंसिल हो गया, ये 2A और 2A कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या होगा कैंसिल, 8D और 8D कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये 6C और 6C कैंसिल हो गया। सो इट्स 4A अपॉन माइनस 8B इज इक्वल टू ये क्या होगा, माइनस 12C अपॉन 16D। ठीक है, सो माइनस माइनस है तो वो तो सब चला गया, सो ये होगा 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा, सो इट्स 4A अपॉन 2 इज इक्वल टू 3C अपॉन D, ये अगेन 2, सो ये होगा 2A अपॉन B इज इक्वल टू 3C अपॉन D। ठीक है, ओके, तो मतलब 2AD इज इक्वल टू 3BC प्रूव्ड, राइट। ठीक है, चलो, ए स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल प्रूव डेट A अपॉन X, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि AY इज इक्वल टू BX, मतलब कि ऐसा कुछ प्रूव करना पड़ेगा जिससे हम इसको सेपरेट कर सकें। तो सबसे पहले तो देखिए, इसका जो है ना, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2AB XY प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये और ये कट हो गया ऐसे,
ठीक है, फिर बी स्क्वायर वाई और बी स्क्वायर वाई कट हो गया, सो इट्स ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab xy प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 0। तो इट्स ए वाई माइनस बी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स आ गया, देखो ये आ गया ना, राइट। सो ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन वाई। ओके, इफ़ ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, मतलब कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी कंटिन्यू प्रपोर्शन है, तो लेट दिस बी के। सो ए इज इक्वल टू बी के, बी इज इक्वल टू सी के, राइट। और बी इज इक्वल ए बी इज इक्वल टू सी के, ए इज इक्वल टू बी के। देख लेते हैं ए क्या है, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर क्या है, इट्स सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये b की जगह पे फिर से हमें क्या डालना पड़ेगा, ये दोनों जगह पे जो b है उसकी जगह पे सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या निकल जाएगा कॉमन, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के रेस टू 4 प्लस के क्यूब प्लस के स्क्वायर अपॉन यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। यहाँ पे भी हम के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, सो सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर तो क्या हो गया, देखो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे भी के स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूंगी तो के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ के। लेकिन देखिए LHS में अगर देखने जाओ तो क्या है, ए बाई सी है RHS में। ठीक है, तो ए क्या है, इट्स बी के और बी के है और नीचे सी का सी रहेगा, लेकिन बी क्या है, इट इज़ अ सी के इंटू के अपॉन सी, तो सी कैंसिल विच इज़ इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहले LHS करूँगी, तो देखो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, तो ए इज इक्वल टू बी के एंड बी इज इक्वल टू सी के। तो ये ए क्या हो गया, ए हो गया सी के स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बी की जगह पे मैं सी के डालती हूँ, तो डायरेक्ट हम ए की जगह पे सी के स्क्वायर भी डाल सकते हैं, सी के रेस टू 4, बी की जगह पे सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अपॉन यहाँ पे ए की जगह पे क्या आएगा, सी के स्क्वायर, बी की जगह पे क्या आएगा, सी के प्लस सी होल स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो के रेस टू 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी सी स्क्वायर कॉमन निकल गया, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये दिस। अब हम RHS देखते हैं, RHS है ए की जगह पे सी के स्क्वायर माइनस बी की जगह पे सी के और प्लस 1, ए की जगह पे सी के स्क्वायर ये प्लस सी के प्लस सी, राइट। तो सी कॉमन निकल गया, सो इट्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 अपॉन सी
इंटू ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। सो सी और सी क्या हो गया, कैंसिल हो, के रेज टू 4 प्लस के स्क्वायर प्लस वन है ना, राइट, अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं के स्क्वायर प्लस के प्लस वन इंटू ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, और ये तो होल अपॉन है के स्क्वायर प्लस के प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक ये ब्रैकेट कैंसिल हो गई और एक ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, के स्क्वायर माइनस के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर प्लस के प्लस वन। हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, ठीक है, तो मतलब अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।